नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्या गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके रुकने का वक्त आ गया है या फिर गाजा को पूरी तरीके से साफ करने का वक्त आ गया? क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही अब सीरियस हैं इस युद्ध को रोकने के लिए। वजह क्या है युद्ध को रोकने के पीछे की, वो तो बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल जो यूएनजीए का 80वां अधिवेशन हुआ उसमें नेतन्याहू पहुंचे थे। अपने कॉलर पर एक क्यूआर कोड लगाकर वो पहुंचे थे। उन्होंने दुनिया के संबोधन के दौरान कहा कि जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग भूल गए हैं, 7 अक्टूबर 2023 को गाजा के हमास के आतंकियों ने इजराइल में क्या किया था, वो अपने फोन को जूम करें और देखें कि क्या हुआ था, किस तरीके से नरसंहार किया था। यहां बोलने के बाद यूएन में अपने संबोधन के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की एक बायलैटरल मीटिंग भी होती है और उस मीटिंग से एक 20 सूत्रीय प्लान निकलकर सामने आता है। ट्रंप ये प्लान नेतन्याहू को दिखाते हैं और नेतन्याहू उस प्लान पर राजी है। लेकिन सवाल यह है कि यह प्लान अब तक गाजा को नहीं दिखाया गया है, गाजा के पास नहीं पहुंचा है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या गाजा इस प्लान पर तैयार रहेगा? तो ग्राफिक्स के जरिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, वो प्लान कौन सा है जो ट्रंप ने नेतन्याहू को दिखाया है। गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा ताकि वह पड़ोसी देशों के लिए कोई खतरा ना बन सके। पहले पॉइंट पर इस बात को रखा गया है। गाजा का पुनर्निर्माण और विकास कार्य शुरू होगा जिसमें वहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर इसे रखा गया है जैसे ही दोनों पक्ष इस योजना को स्वीकार करेंगे, इजराइल तुरंत सैन्य अभियान रोक देगा और चरणबद्ध तरीके से गाजा से सेना हटा लेगा। इजराइल के सार्वजनिक रूप से योजना स्वीकार करने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल अपने यहां आजीवन कारावास की सजा पाए 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों की भी रिहाई होगी। इसके अलावा हर एक इजरायली बंधक के शव के बदले इजराइल को गाजा के 15 कैदियों के शव लौटाने होंगे। जो हमास सदस्य शांतिपूर्वक साथ रहने की शपथ लेंगे उन्हें माफी दी जाएगी। जो बाहर जाना चाहेंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता और किसी इच्छुक देश में बसने की सुविधा मिलेगी। समझौते के बाद मानवीय सहायता गाजा में बड़े पैमाने पर भेजी जाएगी। रोजाना कम से कम 600 ट्रक राहत सामग्री गाजा में पहुंचाई जाएगी। 8वें नंबर पर है सहायता सामग्री का वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से किया जाएगा। गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी तकनीक विशेषज्ञों के हाथों में होगा जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की निगरानी में चलाया जाएगा। इसका नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर भी इसमें उनका साथ देंगे। गाजा के लिए एक आर्थिक पुनर्निर्माण योजना बनाई जाएगी जिससे निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हों। इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आगे बढ़ाएंगी। गाजा में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित होगा जहां करों में छूट और व्यापारिक सुविधाएं दी जाएंगी। किसी भी निवासी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो बाहर जाएंगे उन्हें वापस लौटने का भी अधिकार होगा। गाजा की शासन व्यवस्था में हमास को कोई भूमिका नहीं मिलेगी और सभी आतंकी सुरंगें व सैन्य ढांचे नष्ट किए जाएंगे। क्षेत्रीय देश ये सुनिश्चित करेंगे कि हमास और अन्य समूह समझौते का पालन करें। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मदद से अस्थायी सुरक्षा बल गाजा में तैनात होंगे। ये सुरक्षा और स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षण भी देंगे। इजराइल न तो गाजा का विलय करेगा और न ही स्थायी कब्जा करेगा। अगर हमास प्रस्ताव को मानने में देरी करता है तो पहले आतंक मुक्त क्षेत्रों में यह योजना लागू होगी। इजराइल कतर पर हमला नहीं करेगा जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा संकट में कतर के मध्यस्थता की भूमिका को मान्यता देगा। गाजा के लोगों को चरमपंथ से दूर करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जब गाजा का पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी प्राधिकरण का सुधार कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तब भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता खुल सकता है। अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय तक के राजनीतिक समाधान पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम है जो ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने रखा है। ये पूरा प्लान है।
अब यहां इस प्लान में समझने वाली बात यह है कि नेतन्याहू तो इस प्लान को मानने के लिए तैयार हैं, गाजा को अभी तक यह प्लान दिखाया नहीं गया है। अगर हमास का जो आतंकी हैं वो इस पर मोहर लगाते हैं तो क्या फिर जिस तरीके से जो गाजा के हालात थे वैसे गाजा के हालात कर दिए जाएंगे, और करे जाएंगे तो फिर उसे कौन करेगा? अब जो ये संगठन जो बनाया गया है, जो कमेटी बनाई गई है, ट्रंप उसके खुद सदस्य, खुद अध्यक्ष उसके होंगे, और ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जो गाजा में ट्रंप सिटी बनाने की बात कर चुके हैं। एक व्यापारिक मार्ग भी जो ये पट्टी गाजा वाली है वहां से निकालने की बात की जा रही है। क्या ये सब एक साजिश है या फिर वाकई में ट्रंप ये चाहते हैं कि इस युद्ध को रोका जाए और इसे आगे लेकर चला जाए, गाजा के युद्ध को रोका जाए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30 लाख लोग यहां पर रहते हैं। अलग अलग दावे हैं, कोई दावा यह भी करता है कि 20 लाख लोग यहां हैं। और फिलहाल मौजूदा वक्त में इजराइल की जो फोर्सेज हैं, अब तक तो वो हवाई हमले कर रही थी, अब तक तो वो ड्रोन से हमला कर रही थी, लेकिन अब वो जमीनी हमले कर रही हैं। अब वो धीरे धीरे गाजा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और लोगों को साफ यहां से करते जा रहे हैं। इजराइल का इसके पीछे दावा यह है कि जो लगभग 2000 लोग बंधक बनाए गए हैं इजराइल के, वो उनका सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। और अब तक, मतलब पिछले हफ्ते की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो पिछले हफ्ते की यह खबर थी कि 6 लाख लोग गाजा से पलायन कर चुके हैं, और उस पट्टी में जहां लगभग 10 से 12 लाख लोग रहा करते थे वहां महज 4 से 5 लाख लोग फिलहाल बचे हैं, और वो भी लगातार वहां से पलायन कर रहे हैं जिस तरीके से इजराइल की फोर्सेस लगातार वहां पर ऑपरेशन चला रही थी। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जिस तरीके से ये प्रोग्राम आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो हमास, इतना लंबा वक्त हुआ, 7 अक्टूबर 2023 को यह हमला शुरू हुआ था, 2025 चल रहा है, तीसरा साल इस युद्ध का चल रहा है, उसके बावजूद ये युद्ध अब तक रुकने की कगार पर नहीं आया। झुकने के लिए हमास भी तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि योजना यह भी है कि एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, और नेतन्याहू का यह कहना है कि हम कब्जा नहीं करेंगे, हम वहीं के लोगों को यहां का शासन सौंप देंगे, सत्ता सौंप देंगे, अध्यक्ष ट्रंप होंगे। बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन क्या जो कहा जा रहा है वाकई में वैसा होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो युद्ध है तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है, और ट्रंप को भी नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए। 7 लड़ाइयां वो रुकवा चुके हैं, ऐसा उन्होंने यूएन में कहा है। यूएन में उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि 7 लड़ाई उन्होंने रुकवाई। लेकिन क्या ये चाहते हैं कि 8वीं लड़ाई रुकवा कर नोबेल का शांति पुरस्कार अपनाया जाए? अच्छा, एक गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक हमास को जो हथियार हैं हमास ने उठाए हुए हैं वो त्यागने होंगे, उसकी सुरंगें और हथियार बनाने के ठिकाने नष्ट किए जाएंगे। अच्छा, इससे पहले जब फ्रांस ने बात कही थी कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, लेकिन हमास की उसमें जगह नहीं है, गाजा पट्टी हुआ या फिर वर्ल्ड बैंक हुआ, दोनों को मिलाकर हम फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अच्छा, ये जो हुआ था, फ्रांस ने जो मान्यता देने की बात कही थी, वो वर्चस्व की लड़ाई थी अमेरिका और फ्रांस के बीच में, जिस तरीके से फिलहाल तल्खी चल रही है। वहीं काउंटर करने के लिए या फिर कहें कि भैया हमारी भी कोई वैल्यू है, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए फ्रांस ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया था और कहा था कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमास को हथियार छोड़ने होंगे, हमास की उस फिलिस्तीन में जगह नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें गाजा पट्टी की, तो गाजा पट्टी में तो पूरी तरीके से प्रभुत्व है, पूरी तरीके से वर्चस्व हमास का है। अब अगर गाजा के लोग भी ये चाहते थे कि जिस तरीके से इजराइल वहां हमला कर रहा है उन हमलों को रोका जाए, तो वो खुद जो हमास के आतंकी थे उनसे निपट सकते थे, या फिर उनकी जानकारी इजरायली फोर्सेस को दे सकते थे, अगर उन्हें अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाना था। यह भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी आबादी गाजा में रहती है वो हमास के साथ है, वो हमास की समर्थित, पूरी 10-12 लाख या 15 लाख की जो भी आबादी थी वो हमास की समर्थित थी। अगर वो हमास की समर्थित नहीं थी तो फिर वो हमास की जानकारी इजराइल को दे सकती थी, हमास को खत्म कर सकता था इजराइल, और वहां के जो 10-12 लाख लोग थे उन्हें पलायन ना करना पड़ता, वो चैन सुकून से अपना जीवन वहां व्यतीत कर सकते थे। इन लोगों को यहां से जगह छोड़कर पलायन करना मंजूर है, लेकिन हमास हथियार छोड़ दे ये मंजूर नहीं है। अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है, फिर ट्रंप ने यह कहा है, अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है फिर पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ है।
नेतन्याहू के साथ है, और नेतन्याहू के लिए अकेले के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है गाजा को साफ करना। ऐसे में पूरी तरीके से अमेरिका का भी समर्थन अगर मिल जाता है तो फिर गाजा के लिए वो बहुत भारी वक्त होने वाला है। और अमेरिका समर्थन के बदले क्या ट्रंप सिटी गाजा में बनेगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान वाली जो लड़ाई हुई थी इजराइल के साथ में, उसमें भी अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर जब ईरान में पहुंचे थे और वहां उन्होंने बमबारी की थी, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ईरान और इजराइल दोनों के जो तेवर थे वो नरम पड़ गए और ईरान की हिम्मत नहीं हुई है उसके बाद से फिर वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। ऐसे में क्या नेतन्याहू का साथ गाजा में भी ट्रंप देने वाले हैं? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? क्या ट्रंप पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं गाजा पर, या वाकई में गाजा के जो लोग बेघर हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बारे में ट्रंप सोच रहे हैं? बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।